हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 15 दैट इज़ एयर अराउंड अस। तो बच्चों, हम ऑलरेडी एयर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। हम यह भी पढ़ चुके हैं कि एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया था, दैट इज़ 15.4। और उसके अलावा हमने पढ़ा था कि एयर इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस। भाई, एयर के अंदर भी अलग अलग तरह की गैसेस प्रेजेंट है, जैसे कि वाटर वेपर ऑल्सो प्रेजेंट, ऑक्सीजन, nitrogen, carbon dioxide, and dust and smoke particles. Today we will start from the activity 4. So let's start with the activity 4. तो बच्चों, फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल होम। तो आपको अपने घर में या स्कूल में एक ऐसा कमरा देखना होगा जो सनी मतलब जहाँ पे सनलाइट आती है। क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज़ विथ कर्टेन्स पुल डाउन टू मेक द रूम डार्क। आपको क्या करना है कि कर्टेन्स होते हैं पर्दे, आपने पूरे कमरे में पर्दे लगा देने हैं। नाउ ओपन द डोर और अ विंडो फेसिंग द सन। आपने अब वह दरवाज़ा या फिर खिड़की खोलनी है जहाँ से सूर्य का प्रकाश आपके कमरे के अंदर आ सके, वो भी ज़रा सा, बिल्कुल ज़रा सा, इन सच अ वे दैट इट अलाउज सनलाइट टू एंटर द रूम ओनली थ्रू अ स्लिट। स्लिट होती है थोड़ी सी जगह, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो थोड़ी सी जगह है वहाँ से प्रकाश बिल्कुल अंदर आ जाएगा आपके कमरे में। लुक केयरफुली एट द इनकमिंग बीम ऑफ सनलाइट। बीम ऑफ सनलाइट मतलब ऐसा जो छेद जिसके द्वारा आपके कमरे के अंदर पूरा प्रकाश आ रहा है, उस स्ट्रॉन्ग लाइट को हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। तो डू यू सी सम टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट। क्या आपको जब होल से प्रकाश आ रहा है उसमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो these are the dust particles. During cold winters, you might have observed similar beam of sunlight filter through the trees in which dust particle appear to dance merrily around. तो आपने सर्दियों में भी देखा होगा, जैसे जो पेड़ होता है, पेड़ के नीचे जब आप सनलाइट अगर बैठे हो तो जो सनलाइट आ रही होती है, तो वो जो सनलाइट पत्तों के बीच में से आ रही होती है, वहाँ से आपको हल्के हल्के डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं। दिस शोज दैट एयर ऑल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल्स। तो यहीं से क्लियर होता है कि हवा के अंदर भी क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और इनकी संख्या अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर अलग होती है। जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा कहाँ होंगे, जैसे कोयले की खदान है, वहाँ पर कोयला खोदा जा रहा है तो वहाँ डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। या फिर कहीं पर डिगिंग की जा रही है, कहीं पर मिट्टी खोदी जा रही है, तो वहाँ पर भी डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेस। वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रेथ थ्रू अवर नोस्ट्रल्स। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी नाक होती है, ये हमारा मुंह है, दिस इज़ अवर नोज। तो ये इनके जो छेद होते हैं इसको नोस्ट्रल्स कहते हैं। और इसके अंदर सभी को पता है छोटे छोटे बाल प्रेजेंट होते हैं, कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे हम म्यूकस कहते हैं। और यह डस्ट पार्टिकल्स को हमारी नाक के अंदर से जाने अपनी नाक के अंदर अगर डस्ट पार्टिकल चले भी जाते हैं तो हेयर पार्टिकल्स उनको क्या करते हैं, अंदर जाने से रोक देते हैं। इस तरह से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बचाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है श्वसन जो आपका तंत्र होता है जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं। तो भुजो इज आस्किंग यू, व्हाई डू यू थिंक द पुलिसमैन इन फिगर 15.8 इज वियरिंग अ मास्क। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि इस पुलिसमैन ने मास्क पहना हुआ है। क्यों पहना हुआ है? अगर यह मास्क ना पहने तो यहाँ इतने व्हीकल्स घूम रहे हैं, यहाँ पर हवा में डस्ट पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। तो इसकी नाक में जाकर ये डस्ट पार्टिकल इसको डिफरेंट तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स दे देंगे, इसी वजह से इसने मास्क डाला हुआ है। डू यू रिकॉल बींग स्कोल्टेड बाई योर पेरेंट्स वैन यू ब्रेथ थ्रू योर माउथ। तो आपने देखा है कि आपके पेरेंट्स कोल्ड होता है, डांटते हैं जब आप मुंह से सांस लेते हो, मुंह खुला कर और नाक से सांस नहीं लेते। इससे क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल है वो सीधा आपके अंदर चले जाते हैं। नाक के द्वारा तो वो फिल्टर होके जाते हैं, लेकिन अगर मुंह से सांस लोगे तो वो सीधा आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाएंगे। वी मे कंक्लूड देन दैट एयर कंटेन सम गैसेज, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। इससे अब हमें क्लियर हो गया कि हवा में क्या है, कुछ गैसेज हैं, वाटर वेपर है और कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं। द गैसेज इन एयर मेनली, और वो गैसेज कौन कौन सी हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेज। इसके अलावा भी और कुछ गैसेज होती हैं जो हवा में प्रेजेंट होती हैं, जैसे आर्गन।
तो इस गैस के बारे में आप जब बड़ी क्लास में हो जाओगे तब आपको पता लग जाएगा। हाउएवर देयर मे बी सम वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब यह जो एयर का कंपोजिशन है वह भी अलग अलग है डिफरेंट प्लेसेस पे। जैसे आप माउंटेनर्स, आप पर्वत चढ़ते हैं तो ऊपर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा घटनी शुरू हो जाती है। तो क्योंकि टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है तो इस कारण ऑक्सीजन आपको फुल मात्रा में नहीं मिलेगा। पानी के अंदर भी आप जाते हैं तो डाइवर्स को सिलेंडर्स लगाने पड़ते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स। तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन की मात्रा आपको जैसे हवा में मिलती है ऐसे नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पर पानी में घुली हुई होती है और खुली हुई ऑक्सीजन को हम पानी से नहीं ले सकते। तो पहली वांट्स टू नो व्हाई द ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ विंडोज इफ़ नॉट वाइप्ड ऑफ रेगुलरली अपीयर्स हेजी। हेजी होते हैं इतने डस्टी। अब आप देखो आपके घरों में अगर आप फ़ैन को या फिर आप विंडोज़ को क्लियर नहीं करते तो उन पर डस्ट पार्टिकल्स चिपक जाते हैं। जब आप हाथ लगाते हो तो वो अलग से दिखाई देते हैं, इसलिए हमें हर रोज़ अपने खिड़की दरवाजे साफ़ करने पड़ते हैं। Bhuja wants to know why during an incident of fire one is advised to wrap a woolen blanket over a burning object। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। मान लो किसी को आग लगी हुई है, जैसे हम भूजा को ही आग लगा देते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम उसको क्या करेंगे, ब्लैंकेट में लपेट देंगे, उसके ऊपर पानी नहीं डालेंगे। पानी डालने से तो प्रॉब्लम हो जाएगी, स्किन में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम ब्लैंकेट से क्या होता है कि ब्लैंकेट जो मान लो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है या कोई भी बॉडी है, ये ब्लैंकेट है तो ये ऑक्सीजन की जो कांटेक्ट है उसको तोड़ देता है। जब हम ब्लैंकेट ढकते हैं तो ऑटोमेटिकली बर्निंग जो आग होती है उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और सीधा तौर पे आग बुझ जाती है। इस कारण हम ब्लैंकेट का यूज़ करते हैं या फिर रेत डालते हैं। रेत भी क्या करता है, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट को तोड़ देता है आग से। आपको पता है ना बर्निंग के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ना होगी तो आग भी नहीं लगेगी। तो अब हम देखते हैं 15.9 फिगर। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट कंपोजिशन दिखाई गई है। देखो 78% क्या है हमारी नाइट्रोजन, 21% क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, 0.04% क्या है कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम वाटर वेपर एंड अदर गैसेज ऑल्सो। तो बेटे इसमें आप देख सकते हो कि कितनी वेरिएशन है एयर के अंदर गैसेस की। और सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। तो इनफैक्ट दिस टू गैसेस टुगेदर मेकअप 99% ऑफ द एयर। अगर 78 में हम 21 जोड़ दें तो कितना हुआ, तो हमारे पास 99% गैस कौन सी हुई, सिर्फ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो भारी मात्रा में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, देन ऑक्सीजन। ओनली 1% कॉन्स्टिट्यूट कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेज, और ओनली सिर्फ 1% अदर गैसेज प्रेजेंट होती हैं और कुछ डस्ट पार्टिकल्स। तो इस तरह से बच्चों हमें डिफरेंट गैसेस का पता लगा कि एयर में कितनी % कौन सी गैस प्रेजेंट है। हाउ डज एन ऑक्सीजन become available to animal and plants living in water and soil। तो यह टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।